जी का। मलुक नगर जी को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद मुझे जाना है शंतनु गुप्ता जी के पास जाना है। बोलिए बोलिए बोलिए, चलिए मलुक नगर जी खत्म करिए, बोलिए। एक चीज पूरा देश देख रहा है आज, कम से कम कांग्रेस के मुंह से एक बात तो आई, जो ये रात दिन कोसते थे आरएसएस को आरएसएस को आरएसएस को, अब ये आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। क्या एडमिट फैक्ट है कि 75-70 सालों में आरएसएस को जो कांग्रेस ने गालियां दी हैं वो गलत दी हैं? आज अगर इनको आरएसएस की बात अच्छी लग रही है, या इसमें भी ढोंग है? अगर इसमें भी ढोंग है, हो गए हो आप सब लोग, फ्रिंज एलिमेंट हो गए हो। अगर भाजपा यार देखिए, फिर आप अपने ही नेता का तो अरे देखिए, उनका भी देखिए, आप एक बात तो बिल्कुल एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, एक बात तो संगठन में गए, एक बात तो बिल्कुल एक बात तो चरण सिंह की विचारधारा, एक बात तो, अरे एक बात तो सुनो, एक चौधरी सुनो, चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में, और उनको चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में कुर्सी से उतारा। आप चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के खिलाफ थे, आप पिछड़ों के खिलाफ थे, आप पिछड़ों के खिलाफ थे। अभी दोनों को शांत करिए। शांतनु गुप्ता जी बहुत देर से शांति से पूरी डिबेट सुन रहे थे। उन्होंने किताब लिखी है 101 कारण जिसके लिए मोदी को वोट देना चाहिए, वो वोट देंगे, ये उन्होंने किताब लिखी थी। योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने किताब लिखी हुई है। जो संभल में हो रहा है उसके वजह से 102वां कारण ज्वाइन करेंगे शंतनु गुप्ता जी, और पूरे विवाद को लेकर आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मैंने बहुत देर से सुना और लोगों ने कहा कि इस मुद्दे को दबा देना चाहिए क्योंकि इससे कौमी एकता खराब हो रही है। देखिए, पहली बात तो है कि कौमी एकता का सारा जिम्मा हिंदुओं के कंधों पे मत डालिए, और अगर डालना भी है तो सब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैं तो सबको कहता हूं, एक किताब है सीताराम गोयल की, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, अमित जमाई जी को पढ़नी चाहिए, सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को पढ़नी चाहिए, और जहां जहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई मंदिरों को वापस कर देना चाहिए। सबसे बड़ी कौमी एकता का मिसाल होगा। चलिए उसको छोड़िए, आप औरंगजेब के फरमान पढ़ लीजिए, आप मासिर आलमगिरी पढ़ लीजिए, बाबरनामा पढ़ लीजिए, जहां बाबर और औरंगजेब ने खुद कहा है साहिल भाई कि मैंने ये मंदिर तोड़ा है और इस मंदिर की ईंटें इस मस्जिद में लगा दी, आप वापस कर दीजिए सारी की सारी। आप कौमी एकता का सबसे बड़ा मिसाल होगा। और फिर अमित जमाई के जो फैक्ट हैं वो इतने मिसप्लेस्ड है कि खुद सुनेंगे तो हंसी आएगी। वो कह रहे हैं कि जो संभल में दंगे हुए वो राम मंदिर का जो आंदोलन हुआ उसकी वजह से हुए। संभल में दंगा कब हुआ? सबसे बड़ा 1978 में। राम मंदिर का आंदोलन कब शुरू हुआ? 1984 में। उसके पहले ही दंगा हो गया संभल में। फिर उन्होंने कहा ये सारा के मोहम्मद का फैलाया हुआ है। के मोहम्मद 2019 में रिटायर होकर वो कोझिकोड में केरला में रह रहे हैं, वो के मोहम्मद का फैलाया हुआ है। तो मतलब कुछ भी बोल के चले जाओ, मुसलमानों को कंफ्यूज करो। मतलब इनका मतलब है कि अगर अमीक जमाई अजय उपाध्याय का बंगला कब्जा कर लेते हैं तो ये कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि चाइना में वॉर चल रही है। ये नहीं जाएंगे तो कौमी एकता खराब हो जाएगी। भाई, हिंदू को कोर्ट में जाने से तो मत रोको। एएसआई का कब्जा था, एएसआई का कब्जा के लिए कोर्ट में चला गया। शांतनु जी, हिंदू कोर्ट में मैं एक सवाल पूछूं, आपने जवाब दिया। नहीं, एक मिनट शांतनु जी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया। अमित जमाई अगर के शर्मा जी का बंगला कब्जा कर ले तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए क्या? मेरा सवाल दूसरा है, अमित जमाई के 400 साल पहले अमित जमाई ने अगर 500 साल पहले अमित जमाई के किसी वंशज ने अगर बंगले पर कब्जा किया होता या कुछ किया होता, तब भी कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, इसमें से बहुत सारे जो केस हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आते भी नहीं है। तभी तो सर्वे हुआ है कि क्या उसको पता एएसआई का कब्जा था, उसमें तो नमाज पढ़ने के लिए भी आपको एएसआई की परमिशन मांगनी चाहिए। क्या मस्जिद कमेटी के पास ऐसी कोई परमिशन है क्या? वो एएसआई अपना कब्जा वापस ले रही है केवल। और जो कह रहे खुदाई कौन सी हुई? वहां पे मुस्लिम कॉलोनी में बिजली के बिल नहीं दिए गए कई सालों से, बहुत अतिक्रमण हो रखे हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने साहिल भाई पिछले 7 साल में 70,000 एकड़ जमीन कब्जे से वापस ली है लैंड माफियाओं के। जब इन लैंड माफियाओं को ढूंढने लगे तो उसमें हनुमान जी का मंदिर मिल रहा है, उसमें शिव जी का मंदिर मिल रहा है। वो कोई खुदाई करने कोई वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता भी नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता तो कोर्ट उसमें रूलिंग भी नहीं देता। तो पहले तो अमित जमाई जी, मेरे ख्याल से उनके फैक्ट भी पता, उनको पता है उनके फैक्ट, वो बस चालाकी से घुमाना चाहते हैं। वो कहते हैं अमित जमाई जवाब दे दीजिएगा, चलिए जवाब दीजिए। अमित जमाई की वजह से हुआ। अब दोबारा बोलिए, सुनने पाए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो इस देश में अमित जमाई जवाब दे इस देश में दंगों की, हिंदू मुसलमान फसाद की जो जड़ है, या तो हिंदू महासभा रही है आजादी के आंदोलन में, या तो जनसंघ रही है, या तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस रही है। जब भी दंगे हुए इस देश का 90% हिंदू
जिसने स्वतंत्रता संग्राम में जिनके माँ बाप ने, सब लोगों ने इस देश में अपना खून बहाया है, दंगा उन्होंने नहीं किया। ये शांतनु गुप्ता की विरासत है, जो उनके जनसंघी लोग हैं, ये जो जनसंघी लोग हैं। हमारा ये कहना है साहिल भाई, मैं ताराचंद की एक किताब है जिसमें कहा गया कि पुष्पमिशुंग ने 84,000 बौद्ध मठ तोड़ दिए। मैं उसका क्या करूं, मुझे आप बताइए ना, आप क्या करेंगे उसका साहिल भाई? ये गुप्ता जी 103 कारण उस पर लिख दें, मैं उस किताब का क्या करूं? मैं औरंगजेब के जमाने में नहीं था। भारत का संविधान जब इफेक्ट में आ गया, भारत का संविधान जब इस देश में इफेक्ट में आ गया, प्रेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब इफेक्ट में आ गया, उसके 1947 के पहले का कोई भी झगड़ा इस देश में एंटरटेन नहीं होना चाहिए। और ये जो कौमी एकता, ये कौमी एकता क्या है? कौमी एकता क्या है? बाबर की चालीसा पढ़िए। अरे भाई, गांधी, भगत, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, लोहिया, हमारी जो विरासत है उससे हमने इस देश की कौमी एकता को जो है हमारे देश में हमने इसको सींचा है। मैं उस कौमी एकता की बात कर रहा हूं। देश तोड़ने का काम मत करो शांतनु गुप्ता, जो लिख रहे हो एक दिन पछतावा होगा। देश तोड़ने का ये जो लेखन कर रहे हो इसको बंद कर दो, बंद करो। के शर्मा कुछ औरंगजेब से कहना चाह रहे जाके हैं। बदला ले लो। अरे बाबर का बदला जुम्मन से लोगे, चलिए, बाबर का बदला अमीर जामई से लोगे, बाबर का बदला ज़ियाउर रहमान बर्क से लोगे, देखो बाबर का बदला ज़ियाउर रहमान के बर्क शर्मा। से लोगे। साहिल भाई, उसके बाद अजय उपाध्याय भी बोलेंगे। पहले के शर्मा, बोलिए। हाँ, मैं अपने डिबेट के शुरुआत में एक बात बोला। देखिए आपके डिबेट में कितनी सच्चाई से वो बात सामने आई। मैंने कहा 19 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और एक एक इनका मोहल्ले का भी जो था नेता संभल 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 किए पड़ा था। 5 तारीख को जैसे वहां पर सच्चाई सामने आने लगी, मंदिर सामने आने लगा, इसके बाद से संभल बोलने पे इनके मुंह में दही जम जाती है। अभी भी आप देखें, अमीश जमई 500 साल पुराना इतिहास पे जा रहे हैं, यहां बोल रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, संभल पर एक लाइन नहीं बोल रहे हैं। क्यों? इनकी, मैंने कहा कि राजनीतिक कब्र खुद रही है वहां पर समाजवादियों की और ये इंडिया गठबंधन की, क्योंकि जो सच्चाई वहां से निकल के आ रही है उस पर बात करने की ताकत न समाजवादियों में है न कांग्रेसियों में। और अभी कांग्रेस के मित्र यहां गा रहे थे, चलिए कांग्रेस में इनके वोट बैंक पे जिस तरह से अब लताड़ पड़ी है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर। आप तो वहां महाराष्ट्र से आते हैं साहिल भाई, इन्होंने ही वहां पर क्या बोला था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नुमानी ने राहुल गांधी को, जो कांग्रेस का शहजादा होता था उसको सिपे सालार बताया, सिपे सालार सिपाही बताया। ये हैसियत नाप दी है राहुल गांधी की, कांग्रेस के शहजादे। अजय उपाध्याय जवाब दीजिए। हैसियत नापी गई मुसलमानों। अजय उपाध्याय, अजय उपाध्याय, आजकल रोज जो है इनको बहुत चुप कराइए, इनकी आवाज थोड़ा कम कर दी जाए, नहीं तो नॉन स्टॉप करके सुन रहे हैं लोग की हैसियत ही दिन भर हैं, इनके साथ समस्या है। जब भी चैनल पर होते हैं के शर्मा, तो ये लोगों की हैसियत ही नापते हैं। और हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रह गई है, बदला जनता पार्टी हो गई है। ये सिर्फ बदला लेने का काम कर रही है जनता से। आज ये कभी बाबर का नाम लेंगे, कभी औरंगजेब का, सबसे ज्यादा बाबर और औरंगजेब का ये आजकल माला जपने का काम है। इनको यदि राजनीति आती और विकास का काम किया होता तो ये माला इतना नहीं जपना होता। अरे भैया, एआई का हम माला जपते हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का माला जपते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम श्रम कानून की बात कर रहे हैं, मजदूरों को कैसे राहत मिले, देश में किसानों को कैसे देखिए नॉन स्टॉप चलाएंगे। अरे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए भाई, पानी पी लीजिए। अरे आपके ये धमकाने से देश देख रहा है, मोदी जी के धमकाने से इस देश में गांधीवाद नहीं खत्म होगा, इस देश में गांधीवाद रहेगा, इस देश में नेहरू के विचार रहेंगे, विवेकानंद के ही विचार चलेंगे। आप जैसे नफरती लोगों का विचार नहीं चलेगा। जो ये धमकाने का काम तुम करते हो ना रात दिन, ये तुम्हारा जो ये संस्कार है, ये संस्कार पूरा देश देख रहा है। चाल, चेहरा और चरित्र,
देश को तोड़ने का काम तुम लोग कर रहे हो। आरएसएस और भाजपा के जितने लोग हो तुम लोग ना देशद्रोह का काम कर रहे हो और देश इसका हिसाब लेने वाला है तुम्हारे जैसे लोगों से। ये हिंसा, नफरत, नकारात्मकता, यही तुम्हारी राजनीति का मूल बुनियाद है। इस बुनियाद पे तुम टिके हुए हो और अब देश के लोग समझ गए हैं तुम विकास नहीं करने वाले, लोगों को नौकरी रोजगार नहीं देने वाले, लोगों को ईमानदारी से अच्छा एक मिनट जरा थोड़ा दोनों शांत हो जाइए। मुझे शर्मा जी से एक सवाल पूछना है। शर्मा जी, आज हम लोग संबल पर जब डिबेट कर रहे हैं, शांतनु गुप्ता ने भी कुछ बातें कही, उन्होंने कहा कि